मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू आज यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरा भाग्य नहीं, यह तेरा बुलावा है। और यह बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, खाटू के श्याम बाबा का है। आज मैं शिवम तुझसे बात कर रहा हूँ, ना किसी पुजारी के जरिए, ना किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरा अपना श्याम तेरे हृदय के अंदर से बोल रहा हूँ। बच्चे, तू सोचता है कि तूने इस संदेश को संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाता हूँ तब कोई कारण नहीं पूछता, तो बस चल पड़ता है मेरी ओर। तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिससे मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना, सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू यह सब देखकर सोचता है कि श्याम बाबा, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आया हूँ जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छिपा लेते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ सब, कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानता हूँ कि वह रात को तकिए में मुंह छिपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानता हूँ कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानता हूँ कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, यह दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है, कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह मैं, तेरा श्याम बाबा। मैं जानता हूँ वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानता हूँ वे लोग जो तुझे नीचे दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें तुम्हारे चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा, तुमने हार के बीच में भी आस की लो जलाई रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारी भाषा को, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन भी मैं सुनता हूँ। और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ होना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो, तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो कि मेरे पास बाबा और मेरे पास सब है, और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा मैं देख रहा था, जब तू टूटा मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ,
क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वह प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा, अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है, बस तू इधर देख। जिसे तू प्रेम समझता है वह सिर पाने का नाम नहीं है। प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर, जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं रह सकता, तो वह बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया। मैं जानता हूँ तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहाँ तू अकेला रोया था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा। तू टूटा नहीं। तू सोचता है कि किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे हर बार जब तू टूटा, जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज कोई भी तुझे नहीं समझ रहा, लेकिन आज मैं तुझे एक गढ़ रहस्य बताने आया हूँ। तेरे पास सहयोग नहीं है क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए। और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है तब तुझे कोई दूसरा सहारा भी छू नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है, मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। हम तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वो तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ तू वह कर सकता है जो किसी ने नहीं किया। तू वह रास्ता बना सकता है जहाँ पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ केवल भाग्य से नहीं हिम्मत से पहुंचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो मेरी एक बात सुन। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं है, कभी हारता नहीं है। और जो श्याम से प्रेम करता है वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता देर से आती है ताकि वह दूसरों से अलग चमक सके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वह अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है, लेकिन तू जीवित है। और मैं कहता हूँ जैसे ही समय आएगा तो उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इंकार, हर चोट, यह सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं है, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त है तू अपने मन को ना भटकने दे। यह दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूँ। पर बच्चे, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरा बाबा है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखता है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। सफलता का मार्ग
तपस्या से नहीं, नीयत से बनता है। बच्चे, बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या कई रातों की नींद गंवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नीयत। तेरा उद्देश्य है तेरा सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है, किसी को प्रेरित करने के लिए या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा बल्कि भीतर से तुझे समृद्ध भी बना देगा। समृद्धि सिर्फ धन नहीं उपलब्ध है बच्चे। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराएगा कि तू जी रहा है, सांस नहीं गिन रहा। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, जब तू अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, जब तू अपने विचारों में करुणा जोड़ता है, जब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज क्या करता है? वह तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहता हूँ तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज़ तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर। बच्चे, यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वह ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार तू किसी के लिए बुरा सोचता है तो वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ करता है तो वह अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। और अब मैं वही प्रश्न पूरा करने आया हूँ बच्चे, एक बात और सुन। अब जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य रुकता नहीं, तुम मेरा सूर्य हो। बहुत समय से तुम्हारा मन थक गया था ना, तुम सोचते थे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा, क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है। तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आया हूँ। हाँ बच्चा, मैं देख रहा हूँ। हर वह क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी थी लेकिन तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया, यह सभी क्षण मेरी नज़रों में पवित्र है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी। अब जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं, मनुष्य होने की परीक्षा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया है कि अब वो नहीं सहा जाता, फिर भी तुम उठे और चल पड़े, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन बस इसलिए है ताकि तुम्हें आंखें बंद करो और तुम मुझ पर भरोसा करो। अब तुझे तेरी आत्मा से संकेत मिलेगा। अब जब भी कोई तेरा बुरा सोचेगा तुझे पहले ही भी आभास हो जाएगा। बस मेरी शक्ति में लीन रहना, बस मेरी भक्ति में समाहित रहना और अपने दिल की बात सुनना। मैं तुझे हर सच्चाई दिखा दूंगा ना। अब तेरा जीवन बदल रहा है, अब तेरा रुका हुआ धन तुझे वापस मिलेगा। अब तेरी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। अब जो तेरा छीनना चाहते थे वो खुद ही खाली हाथ रह जाएंगे। अब जो तुझे हानि पहुंचाने आए थे वे खुद ही मार्ग से भटक जाएंगे, क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना, हर रोज़ मेरा नाम लेना, मुझसे बातें करना। जब भी कोई संदेह हो अपनी आंखें बंद करके मुझसे पूछना, मैं तुझे सही राह दिखाऊंगा। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट्स में बोल, हाँ बाबा मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप ही मेरे सहारे हो। मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूँ, मैं तेरी हर प्रार्थना देख रहा हूँ। अब तेरा समय बदल गया है, अब तेरा श्याम तेरे साथ है। सुन मेरे लाल, अब तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने का समय आ गया है।
अब तेरा प्रेम लौटकर तुझे मिलने वाला है। अब तेरा वह साथी तुझसे मिलने आ रहा है जो तेरा हाथ थामकर तुझे जीवन की हर खुशी देगा। तू बहुत रोया है ना, बहुत इंतजार किया है ना, हर रात करवटें बदलते हुए अपने मन में एक ही सवाल किया, बाबा मेरा भी कोई होगा क्या? कोई ऐसा आएगा जो मुझे सच्चे दिल से चाहेगा? मैं तुझसे केवल एक बात मांगता हूँ, तू नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वो तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपनाना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ से लौटना नहीं पड़ता। वह मंजिल तेरे इंतजार में है, तू केवल मेरे साथ चलते रहो। मेरे बच्चे, अब जो आगे मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह केवल बातें नहीं है, वह अनुभव, वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी है, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास करती है। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरे में धकेल देता है। और वह है तुलना, मतलब कंपैरिजन। तू सोचता होगा कि देखो बाबा, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, पैसा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरा बाबा हूँ, मैं जानता हूँ कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुराकर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे बताऊंगा एक कथा, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि बाबा ने तेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था, वहाँ दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था, छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन, देख तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया है। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता है, लेकिन एक दिन वह खाटू आया और मेरे चरणों में बैठकर रोने लगा। मैंने उसे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू सींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती, वह आत्मनिर्भरता उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह 9 से रात 9 बजे तक मशीन बन गया और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आज़ाद है, फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। तू समझा? मेरे बच्चे, तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह भी नहीं ले सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तू कब से मेरी राह देख रहा था, ना जाने कितने सवाल किए, ना जाने कितनी उलझनों में गिरा हुआ, लेकिन आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूँ, अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। अब वह समय आ गया है जिसका तूने बरसों इंतजार किया। बच्चे, अगर यह संदेश तेरे हृदय तक पहुँच रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं स्वयं चाहता था कि तू इसे सुने, इसे महसूस करे और अपने जीवन में एक नया प्रकाश लाए। तूने बहुत सहा, बहुत झेला, बहुत धैर्य रखा। मैंने तेरे हर आंसू देखा, हर एक रात जब तू सो नहीं पाया वह भी देखी, लेकिन अब मैं तुझे खाली हाथ लौटाने वाला नहीं हूँ। अब तेरा भाग्य उदय हो रहा है। अब वह दिन दूर नहीं जब तेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। वह कामयाबी, वह सम्मान, वह खुशियाँ जिनकी तूने कल्पना की थी अब तेरी झोली में आने वाली है। जो अवसर तूने खो दिए थे वे वापस तेरे पास लौट कर आएंगे। मेरे बच्चे, इस समय को पहचान, क्योंकि यह बदलाव का समय है। अगर तूने इसे समझ लिया तो तेरा जीवन एक नई दिशा में आएगा। लेकिन हाँ, इस समय तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि जब सुबह होने से पहले सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है तो समझ ले कि प्रकाश आने ही वाला है। बच्चे, तू सोचता होगा कि इतने कष्ट तुझे ही क्यों मिले, तूने तो किसी का बुरा भी नहीं किया।
फिर भी तुझे इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ा? लेकिन याद रख, जो आत्मा मजबूत होती है, जो महान बनने के लिए चुनी जाती है, उसे ही इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तेरी परीक्षा का समय अब समाप्त हो रहा है बच्चे।